हेलो। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका टेंथ का चैप्टर जो है आपका टेंथ का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 11 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर 11 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अगर आप अपने घरों में सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज करें, मैं यदि आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मेरे लाइट लग रहे हैं, मोबाइल लग रही हैं, जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक खर्च हो रही हैं। आप सुबह सुबह उठते हैं, गर्म पानी पियेंगे, इंडक्शन से गर्म करेंगे, या यदि किसी आप इलेक्ट्रिक जग से पानी को अपना गर्म कर रहे हैं, या गीजर से आप यदि ठंडा में भी नहाएंगे, तो इन सभी चीज़ों हर एक चीज़ों में आप अभी स्कूटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, कार है, पंखा है, सभी चीज़ मतलब एक तरफ से हम लोग इलेक्ट्रिकल चीज़ों से क्या है घिरे हुए हैं। तो हमारे जो लाइफ है मतलब कि क्वेश्चन उठते हैं कि व्हाई वी नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों है। तो हमें जो है इन सभी चीज़ों के लिए हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आजकल आवश्यकता है। आप एक बार सोच सकते हैं कि यदि हमारे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैसे दुनिया चल सकती है, क्योंकि एवरीथिंग जितने भी चीज़ें हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी पर ही टिकी हुई है। फिर होती है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तीन चार प्लांट होती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, इसके बाद ये एटॉमिक पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जिसमें कि आप कोयला और डीजल और नेचुरल गैसेस यूज करके बना सकते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम 235 के यूज करके बना सकते हैं। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जिसमें आप वाटर की मदद से और डैम बनाकर जो पानी उसकी गिरती है उनको उसके रोटेटर्स को चला के आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हुआ कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम जानेंगे कि एक ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में एंड इट्स इफेक्ट के बारे में, उसका इफेक्ट कितने प्रकार का होता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने भागों में डिवाइड होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है दो भागों में डिवाइड होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। जो रेस्ट के बारे में बात करें उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एंड जो करंट जो दौड़ते हुए चार्जों के बारे में बात करें उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन मोशन, जो मोशन के बारे में बात करें और देन उसका इफेक्ट के बारे में बात करें उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। फिर बात है कि चार्ज क्या है। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच काउज टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स when placed near other electrically charged matters। मतलब कि अगर कोई एक चार्ज जो है फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो भी उसका एक्सपीरियंस करता है, किसका एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है when placed in other electrically charged body या मैटर। किसी अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या मैटर के पास अगर चार्ज को पुट करते हैं तो उसको जो पॉजिटिव टकरा के जब रिपेल करता है, नेगेटिव टकरा के रिपेल करता है, उसी चीज को हम लोग चार्ज करते हैं। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है उसकी कूलम होती है जिसको हम लोग सी बोलते हैं। और चार्ज की फॉर्मूला जो होती है Q = Ne होती है, जिसको N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब होता है चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग उस टाइम अब बात करेंगे कि इस और चार्ज के बारे में बात करेंगे। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होती है, चार्ज किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। फिर बात होती है कि चार्ज जो होती है वो एक स्मॉलर क्वांटिटी होती है, जो चार्ज उससे छोटी क्वांटिटी नहीं हो सकती। चार्ज जो होती है सबसे स्मॉलर क्वांटिटी होती है। और स्मॉलर क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी के बारे में याद रखेंगे, जैसे कि 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁶ कूलम एंड 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁶ कूलम, 1 माइक्रोकूलम = 10⁻³ कूलम एंड 1 मेगाकूलम = 10⁻⁶ कूलम। ये बात खत्म होती है तो फिर बात आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। The rate of flow of electric charge through a conductor। इसकी डिफिनेशन होती है कि जो रेट कितने सेकंड में कि इसी इलेक्ट्रिक की चार्ज को फ्लो कराता है किसी कंडक्टर बॉडी में, उसी हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, दैट इज आई। बात आती है कि इस इलेक्ट्रिक करंट की जो होती है एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ इस एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। फिर बात आती है कि अब एम्पियर में होती है तो इसकी फॉर्मूला क्या है, तो आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, यानी कि क्यू बाई टी। आपको चार्ज का बताया था कि चार्ज होता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि क्यू को जो एन इक्वल टू ए होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है और पर बाई टाइम होता है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी हो सकता है और एन ई बाई टी भी हो सकता है, मतलब चार्ज बाई टाइम। फिर बात आती है कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, दैट इज 1 एम्पियर ऑफ ए करंट रिप्रेजेंट्स 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। 1 एम्पियर जो चार्ज है इसका मतलब कि 1 कूलम 1 सेकंड में आपको चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट्स 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट इज 6.25 × 10⁻18 चार्ज कैरियर्स मूविंग इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो है आपकी 6.25 × 10⁻18 चार्ज कैरियर का करते घूमते हैं। फिर बात आती है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको एक बात जाननी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है कि वो किसी सबसे जुड़ नहीं सकती है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर क्वांटिटी जो है अपने उसकी एक डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी की अपनी खुद की एक डायरेक्शन होती है और उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है। बट स्केलर क्वांटिटी का ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से जाकर जुड़ सकता है, उसका अपना कोई एक मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि कोई करंट अगर यहाँ से इधर फ्लो कर रहा है, कोई करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर की है, ये मान लीजिए 4 एम्पियर की है, 3 एम्पियर की है, तो ये तीनों एक दूसरे में जुड़ सकती है। फिर बोल रहा है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये बात हो गई। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करते हैं, वो मेजर करने वाली डिवाइस होती है उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। उस डिवाइस के नाम जो है एमीटर बोलते हैं। करंट का स्मॉलर क्वांटिटी यूनिट्स कुछ पढ़ लेते हैं। तो करंट के कुछ स्मॉलर यूनिट होती है जैसे कि 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 3 एम्पियर एंड 1 मेगा एम्पियर दैट इज 10⁻6 एम्पियर होती है। जब बात आगे बढ़ी तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि पाथ वेयर इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लो, एक ऐसा पाथ, दो प्रकार की होती है इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है और एक पाथ ना फ्लो करता है। इस बेसिस पे इलेक्ट्रिक सर्किट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लोज सर्किट एंड एक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब जिसमें करंट क्या हो, क्लोजली पैक्ड हो, करंट फ्लो किया कर रहा हो, वो क्लोज सर्किट। जिसमें करंट क्लोजली पैक्ड ना हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट इज ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में आप देख सकते हैं कि क्लोज सर्किट जो होती है, क्लोज्ड स्विच थ्रू व्हिच, देखिए स्विच क्या है, क्लोज्ड व्हिच इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। एंड ओपन सर्किट में क्या होती है कि एन ओपन पाथ थ्रू, जिसमें इसमें जो स्विच है इसका ऑन नहीं है एंड जो सर्किट है वो ब्रेकिंग है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है। हम लोग कुछ सिंबल याद रखना चाहिए, जैसे कि सिंबल स्विच का, स्विच दो प्रकार का होता है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ का जो सिंबल होती है, सबसे पहले तो इसमें क्या होती है, एक जो डॉट होती है, डॉट नहीं लगी, मतलब क्या हो गया, ये ऑफ है, मतलब कि बंद स्विच है, क्लोज ओपन है। या ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है कि एक वायर है, एक वायर है, और तो दोनों में क्या है, ब्रेकिंग डाउन है, यानी कि क्या है, ऑफ स्विच है। ऑन स्विच को अगर रिप्रेजेंट करना हो, ऑन स्विच को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसमें एक डॉट डाल दीजिए, मतलब कि क्या है, करंट पास हो रही है, डॉट है तो करंट पास कर रही है। फिर एक और इसके अगर वायर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर कर इसके ऊपर एक वायर चढ़ा दिए, मतलब क्या है कि इसको एक वायर से जुड़ी हुई है, मतलब करंट क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। ऐसे ही बैटरी और सेल, आपको बता दें कि सेल जो होती है, सेल
दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में आती है ड्राई सेल, प्राइमरी सेल में आएगी ड्राई सेल, एंड सेकेंडरी सेल में जो होती है, सेकेंडरी सेल में जो होती है वो बैटरी आती है। ड्राई सेल को जो रिप्रेजेंट करना था, ड्राई सेल मतलब सिंगल सेल, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्राई सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बैटरी को, किसी एक बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार की छोटा सा टॉपिक थी और आगे इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं